दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच बनकर सामने आया, जहां एक और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी ओर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की ऐतिहासिक साझेदारी ने मैच को नई दिशा दी। इस धमाकेदार दिन के बाद दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए, चाहे शोएब अख्तर हो, केविन पीटरसन या रिकी पोंटिंग। हर किसी ने भारत की वापसी और सिराज की आग उगलती गेंदबाजी को सलाम किया। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, तीसरे दिन का सूरज जब इंग्लैंड की पारी के साथ उगा तब स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट पर 77 रन थे। जो रूट हैरी ब्रूक के साथ क्रीज पर थे और इंग्लैंड को उम्मीद थी कि यह दोनों बल्लेबाज पारी को संभालेंगे, लेकिन भारत ने जिस कहानी की स्क्रिप्ट बनाई थी वह हुबहू मैदान पर उतरती चली गई और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चमकता सितारा था मोहम्मद सिराज। दिन का पहला ओवर आकाशदीप ने डाला और जोए रूट ने एक खूबसूरत चौका लगाकर शुरुआत की। लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज टिक कर खेलने वाले हैं, लेकिन अगला ओवर सिराज लेकर आए और फिर जो हुआ उसने मैच की दिशा ही बदल दी। सिराज की तीसरी गेंद लेग साइड की ओर हल्की सी मूवमेंट के साथ जोए रूट ने उसे फाइन लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का हल्का किनारा लेकर गेंद सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने उंगली उठाई और जोए रूट 22 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इस ओवर की अगली गेंद पर सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को चलता कर दिया। एक तेज उड़ती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ और स्टोक्स ने बल्ला थामा, लेकिन गेंद उनके शरीर से लगकर सीधा विकेट कीपर के पास गई। पंत ने कैच पकड़ा और स्टोक्स बिना खाता खोले आउट हो गए। अब स्कोर था 88 रन पर 5 विकेट और सबको लगने लगा कि इंग्लैंड फॉलो ऑन झेलेगा। भारत के लिए यह एक तरफा जीत की राह बनती दिख रही थी, लेकिन क्रिकेट का रोमांच वही है जहां उम्मीदें टूटकर फिर बनती है और इस बार उम्मीदें बनकर आए दो युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ। स्मिथ ने सिराज की हैट्रिक गेंद पर चौका जड़कर न केवल उस खतरे को टाला बल्कि एक इरादा भी जता दिया कि हम झुकेंगे नहीं। और फिर शुरू हुआ इंग्लैंड की वापसी का महायुद्ध। ब्रूक ने स्थिरता दिखाई। स्मिथ ने एक ओवर में 23 रन ठोक दिए, 4 चौके और 1 छक्का। एक ओवर में टेस्ट मैच में इतने रन, इससे बड़ा कोई अलार्म नहीं हो सकता था। एक ओवर में जो दबाव सिराज और आकाशदीप ने बनाया था वह पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब इंग्लैंड के स्कोर में लगातार बढ़त दिखने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी की, फिर 100 रन, फिर 150 रन और साथ में भारत की चिंता भी बढ़ती चली गई। स्मिथ का स्ट्राइक रेट 130 के पार चला गया था, जो टेस्ट क्रिकेट में दुर्लभ है, खासकर जब टीम संकट में हो। ब्रूक ने जडेजा पर चौका मारकर टीम को 200 के पार पहुंचाया और साथ ही दोनों की 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। स्मिथ ने 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के साथ थे। यह एक धमाकेदार साहस और रणनीतिक शतक था। लंच तक इंग्लैंड 5 विकेट पर 249 रन बना चुका था। ब्रूक 91 और स्मिथ 102 रन बनाकर नामाद थे। इस सत्र में इंग्लैंड ने 27 ओवर में 172 रन बनाए, एक ऐसा सत्र जो मैच को पलट सकता था। दूसरे सत्र की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई, लेकिन जल्द ही ब्रूक ने अपना शतक पूरा किया। 137 गेंदों में तालियों की गूंज स्टेडियम में फैल गई। यह केवल शतक नहीं था, यह इंग्लैंड की जीवटता का प्रतीक था। दूसरी ओर स्मिथ का तूफान थमा नहीं, हर ओवर में कोई ना कोई बाउंड्री आई ही जाती। दोनों ने मिलकर 200 रन की साझेदारी पूरी की और फिर इंग्लैंड ने 300 रन भी पार कर लिए। एक समय जो टीम 5 विकेट पर 88 रन पर थी, वो अब 5 विकेट पर 300 रन बना गई। पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी, बॉल सीधे आ रही थी, सीम मूवमेंट ना के बराबर था। भारत को कोई चमत्कार चाहिए था। आखिरकार नई गेंद ने वह चमत्कार कर दिया। जैसे ही 80 ओवर पूरे हुए, भारत ने नई गेंद ली और गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अंततः वो पल आ गया जिसका इंतजार था। आकाशदीप ने नई गेंद के साथ आए और हैरी ब्रूक को एक शानदार स्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आई और तेजी से अंदर कट गई।
ब्रुक उसे छोड़ गए और गेंद ने स्टंप बिखेर दिए। 234 गेंदों में 158 रन की बेहतरीन पारी का समापन हुआ। इस साझेदारी ने भारत को गहरे सोच में मजबूर कर दिया। अब मैदान पर आए क्रिस वोक्स, लेकिन वह भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके। आकाश ने एक फुल और वाइड गेंद डाली, वॉक्स ने ड्राइव किया और गेंद स्लिप में करुण नायर के हाथों में समा गई। इंग्लैंड 395 पर 7 विकेट गंवा चुका था। अब सिराज लौटे और फिर वही आक्रमण, वही जुनून। ब्रैडन स्कार्स को उन्होंने एक अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। अंपायर पहले नकारा, लेकिन पंत और सिराज ने डीआरएस लिया और स्क्रीन पर 3 रेड दिखे। इंग्लैंड अब बस 2 विकेट दूर था संपन्न से। जोश टंग आए, लेकिन सिराज के तूफान से वह भी नहीं बच सके। उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया और सिराज ने गेंद हवा में लहराकर अपना फीवर पूरा किया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब मैदान पर आए अंतिम बल्लेबाज शोएब बशीर। सिराज ने उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और बशीर ने गेंद को छोड़ दिया। गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप उड़ा ले गई। सिराज ने CR7 वाला जश्न बनाया और पूरी टीम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इंग्लैंड की पारी 204 रन पर सिमट गई। जेमी स्मिथ 207 गेंदों पर 184 रन बनाकर नाबाद लौटे। यह पारी आने वाले वर्षों तक याद की जाएगी। लेकिन भारत की वापसी भी उतनी ही शानदार रही। नई गेंद लेने के बाद भारत ने सिर्फ 31 रन देकर इंग्लैंड के आखिरी 5 विकेट गिरा दिए। सिराज ने 6 विकेट लिए और आकाशदीप ने 4 विकेट और किसी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला। मैच अभी खुला हुआ था, लेकिन अब भारत फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जायसवाल और राहुल ने 7 ओवर में ही 45 रन ठोक दिए, लेकिन फिर 8वें ओवर में जोश टंग ने जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जायसवाल 22 गेंदों में 28 रन बनाए। वही टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, मैंने बहुत वक्त में इतनी गुस्से और जुनूनी भरी गेंदबाजी नहीं देखी। सिराज का एटीट्यूड, उसकी लाइन और लेंथ, विकेट लेने का अंदाज बताता है। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, योद्धा है। शोएब ने खासतौर पर रूट और स्ट्रोक के विकेट का जिक्र करते हुए कहा, जो रूट को लेग साइड में फंसाना और फिर स्ट्रोक्स को बाहर की उछलती हुई गेंद पर बेवकूफ़ बनाना, यह क्लासिकल तेज गेंदबाजी का नमूना था। सिराज ने टेस्ट क्रिकेट की आत्मा को जिंदा कर दिया। अगर सिराज ऐसे ही गेंदबाजी करता रहा तो वो आने वाले वर्षों में भारत का प्रमुख हथियार माना जाएगा। वहीं रिकी पोंटिंग, जो क्रिकेट की रणनीतियों को बारीकी से परखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा, ब्रुक और स्मिथ ने जिस अंदाज में इंग्लैंड को संकट से बाहर निकाला वो काबिले तारीफ है, लेकिन भारत ने जिस धैर्य और सूझबूझ से नई गेंद को लेकर वापसी की, वो टेस्ट मैच की असली खूबसूरती है। पोंटिंग ने आकाशदीप की जमकर तारीफ करते हुए कहा, एक युवा गेंदबाज अपने पहले ही टेस्ट में आकर जिस तरह ब्रुक को क्लीन बोल्ड करता है, वह दिखाता है कि वो मानसिक रूप से कितना तैयार है। भारत ने कभी घबराहट नहीं दिखाई और यही फर्क लाया इस मैच में। इसके बाद इरफान पठान, जो खुद एक स्विंग मास्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा, जब भी टीम को ज़्यादा ज़रूरत थी, सिराज ने 2 विकेट लेकर मैच को पलट दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह लगातार तीव्रता बनाए रखें। इरफान ने आगे कहा, सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि इंग्लैंड के आत्मविश्वास को तोड़ा। इसके बाद केविन पीटरसन ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में जब 88 रन पर 5 विकेट गिर चुके हो और वहां आकर एक युवा 184 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो समझिए कि कोई आम बल्लेबाज नहीं है। पीटरसन ने आगे कहा, सिराज की गेंदबाजी और नई गेंद का असर यह दर्शाता है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट टीम है। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दिग्गजों की टीम इंडिया के प्रदर्शन पर। आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन पर 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट ज़रूर करें।